बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर साइंस का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है डिफाइनिंग अ कैंडिड सॉल्यूशंस। तो कैंडिड सॉल्यूशन, ये इस टॉपिक की हम सबसे पहले क्या करेंगे, रीडिंग कर लेते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि बुक के अंदर दिया क्या गया है। फिर इसी रीडिंग को हम लेते हुए आगे इसकी मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन आंसर दे दिए गए हैं, वहाँ से वो आप क्वेश्चन आंसर फिर देख लेंगे और उन्हीं वही अपनी कॉपी पे राइट डाउन करें और उन्हीं को आप एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करेंगे। ओके, अब हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं डिफाइनिंग अ कैंडिड सॉल्यूशंस। तो कैंडिड सॉल्यूशंस के बारे में हम पढ़ते हैं कि ये होता क्या है। द वर्ड कैंडिड रेफर्स टू द समथिंग स्पॉन्टेनियस एंड अनप्लान्ड। वर्ड कैंडिड ऐसी चीज़ या ऐसे वर्ड है रेफ़र किया गया है जो कि ये बताता है कि जब आप कोई अनप्लान्ड इवेंट करते हैं, मतलब आपने कोई प्लान नहीं की हुई है चीज़, कुछ भी नहीं, लेकिन कोई प्रॉब्लम अगर हो जाती है तो आप इस स्पॉन्टेनियस से उसका कुछ आंसर या कोई उसको सॉल्यूशन निकालते हैं। दैट इज़ कॉल्ड कैंडिड सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर आस्क्ड टू फाइंड नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन योर स्कूल हु कैन प्ले क्रिकेट। अगर आपको ये कहा जाता है कि आप अपने स्कूल में ऐसे स्टूडेंट्स के नेम फाइंड आउट करें जो कि क्रिकेट प्ले कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या हो सकता है, यू कैन एस्टिमेट बाय फाइंडिंग क्रिकेट प्लेयर इन योर क्लास एंड देन मल्टीप्लाइंग इट बाय द टोटल नंबर ऑफ द क्लासेस इन योर स्कूल। इसका एक सोल्यूशन तो ये हो सकता है कि आप ऐसे प्लेयर्स के नेम अपनी क्लास के अंदर से फाइंड आउट करें, ठीक है, जो क्रिकेट प्ले कर सकते हैं, और फिर उसकी तादाद को तमाम स्कूल के क्लासेस के साथ मल्टीप्लाई करें, जो कि आपके पास एक एस्टिमेटेड तादाद आ जाएगी। योर आंसर इन दिस वे इज़ द कैंडिड सोल्यूशन। तो ये क्या होगा, आपके पास एक कैंडिड सोल्यूशन है। टू फाइंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट प्लेयर यू हैव टू ऑप्ट सम अदर वे। लेकिन एग्जैक्ट नंबर ऑफ प्लेयर फाइंड आउट करने के लिए आपको कोई और रास्ता इख्तियार करना चाहेगा, लाइक विजिटिंग ईच क्लास और गेटिंग द सॉल्यूशंस कैन हेल्प टू सेव टाइम। कि आप एक ही क्लास के में जाओ और वहाँ से आप उसकी क्या करें कि वो तादाद फाइंड आउट करें कि कितने बच्चे जो हैं वो क्रिकेट प्ले कर सकते हैं। लेकिन ये एक ही क्लास में जाना और फिर वहाँ से डाटा कलेक्ट करना, ये जो है तकरीबन एक टाइम वेस्टिंग वाला काम हो जाता है। इन फिगर 1.1 to 4 there are different ways shown to reach a certain place, which can be reached either by going across the wall और बाय गोइंग साइडवेज। ये देखिए, ये जैसे ये पिक्चर है ना, तो इसमें डिफरेंट वेज बताए गए हैं, ठीक है। तो ये सॉल्यूशंस है कि आपने इस वॉल को क्रॉस करना है। तो एक सॉल्यूशन तो ये है कि आप फ़ौरन से इसको ऊपर से फलांग के इसको क्रॉस कर लें, या इसके लेफ़्ट साइड से इसको चलें, या राइट से। यानी कि ये डिफरेंट वेज हैं। ये आप उस सिचुएशन के मुताबिक और प्रॉब्लम के मुताबिक आपने उस टाइम हैंडल करना है कि आपने कौन सा वे इख्तियार करना है। तो इनमें से जो भी एक वो आपका वर्क करेगा, जो सॉल्यूशन, वो कैंडिड सॉल्यूशन होगा। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द कैंडिड सॉल्यूशन इज़ एक्चुअल सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो आपने सॉल्यूशन लिया है वो भी एक्चुअल सॉल्यूशन हो उस प्रॉब्लम का। अच्छा, बुक से रीडिंग करने के बाद अब हम नेक्स्ट इनके स्लाइड्स चेक कर लेते हैं। तो ये देखें, हम किसके बारे में स्टडी कर रहे थे, व्हाट इज़ कैंडिड सॉल्यूशन। देखिए, वर्ड कैंडिड रेफर्स टू समथिंग स्पॉन्टेनियस एंड अनप्लान्ड। तो व्हाट इज़ कैंडिड सॉल्यूशन, इसका आंसर आप क्या लिखोगे कि वर्ड कैंडिड रेफर्स टू समथिंग स्पॉन्टेनियस एंड अनप्लान्ड, इट इज़ एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एनी प्रॉब्लम। ये आंसर हो गया व्हाट इज़ कैंडिड सॉल्यूशन का। नेक्स्ट है राइट डाउन एग्जांपल फॉर कैंडिड सॉल्यूशन। अब आपको एक टास्क गिवन है, इफ़ यू आर आस्क्ड टू फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल हु कैन प्ले क्रिकेट। तो इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, एग्जांपल को आप एक्सप्लोर कर रहे हैं। देखिए, इसके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। यू कैन एस्टिमेट बाय फाइंडिंग द नंबर ऑफ द प्लेयर इन योर क्लासरूम, ठीक है। और सेकंड ये हो सकता है बाय मल्टीप्लाइंग इट विद द नंबर ऑफ द क्लासेस इन द स्कूल। और थर्ड क्या हो सकता है, द सॉल्यूशन, ये दो क्वेश्चन जो सॉल्यूशन आपके पास हो सकते हैं, बाय फाइंडिंग द नंबर ऑफ द प्लेयर इन योर क्लास
कि अपने ही क्लास में से कुछ नंबर ऑफ़ प्लेयर्स को फाइंड आउट करें, और सेकंड हो सकता है कि वही जो नंबर हैं उनको आप मल्टीप्लाई करें आपके अपने तमाम स्कूल्स के क्लासेस के साथ। ये मतलब एक एस्टिमेटेड सॉल्यूशन है। सेकंड, हमने बुक में ये भी रीड आउट किया था कि दूसरा सॉल्यूशन ये भी हो सकता है कि आप ये करें कि जाएँ अपनी एक-एक क्लास के अंदर जाएँ और वहाँ से जाके आप उसको सर्च आउट कर सकते हैं कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो क्रिकेट प्ले करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ कैंडिडेट सॉल्यूशन। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? वन कैन थिंक ऑफ द कैंडिडेट सॉल्यूशन एनी टाइम। इसकी एक इम्पोर्टेंस तो ये है कि आप किसी भी टाइम कैंडिडेट सॉल्यूशन के बारे में सोच सकते हैं। कोई भी उसको एट अ टाइम उसको स्पॉन्टेनियसली सॉल्यूशन के लिए कैंडिडेट सॉल्यूशन ले सकता है। सेकंड इसका ये है, अ कैंडिडेट सॉल्यूशन कैन हेल्प टू सेव द टाइम। कैंडिडेट सॉल्यूशन की बिना पर आप टाइम को सेव कर सकते हैं। अच्छा, वो जो बुक के अंदर डायग्राम है उसके बाद में ये स्लाइड है कि डायग्राम शोज़ मल्टीपल सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। तो उसमें क्या था कि वो जो डायग्राम आप सामने रखें तो उसके लिहाज से ये होगा कि आप मल्टीपल सॉल्यूशंस जो है ले सकते हैं एक ही प्रॉब्लम के अंदर से। तो ये आपका तमाम जो आज का टॉपिक था ये कैंडिडेट सॉल्यूशन के बारे में था। तो इसके ये तमाम जो हैं नोट्स और ये जो क्वेश्चन आंसर हैं ये आप अपनी कॉपी पे राइट डाउन करें और इनको एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर लें। ये बहुत ही शॉर्ट सा है टॉपिक है, और इसमें से आई थिंक सो 2 से 3 क्वेश्चन बने हैं। एक है व्हाट इज़ कैंडिडेट सॉल्यूशन, दूसरा है एग्जांपल फॉर कैंडिडेट सॉल्यूशन, और थर्ड है इम्पोर्टेंस ऑफ द कैंडिडेट सॉल्यूशन। और एक डायग्राम उसमें शो की गई थी जिसमें डिफरेंट आपने वे बताने थे कि आप कितने तरीक़ों से इसको कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।